एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। जब भोलेनाथ जी कथा पार्वती उनका को सुनाने लगे तो पार्वती बड़ी अचंभव में पड़ गई। मेरे गुरु जी ने श्राप दिया? भोलेनाथ जी हंसने लगे। हाँ, तुम्हारे गुरु जी नारद जी ने श्राप दिया भगवान। ऐसा कौन सा अपराध भगवान ने किया कि आज तुमको श्राप देना पड़ा? तब पूरी विस्तार से कथा भोलेनाथ पार्वती जी को सुनाने लगे और कहते हैं कि एक बार नारद जी हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते बहुत समय हो गया। देवराज को इंद्र को लगा डर, कहीं नारद जी हमारी तपस्या करके इंद्रासन डालेंगे, नारद का सिंहासन जीते लगा। नारद जी ने आज कामदेव को भेजा, जाओ आज समाधि को तोड़ दो, नारद जी को तपस्या से भंग कर दो। कामदेव जी आए और कामदेव जी पूरा प्रयास किया, अपना विस्तार फैलाया, बसंत ऋतु का आह्वान किया, लेकिन पूरे प्रभाव करने के बाद भी आज बहुत समय व्यतीत हो गया, लेकिन आज नहीं तपस्या को नष्ट कर पाए। तब बड़ा सुंदर एक माला लेकर के आज भगवान श्री देवराज इंद्र के भेजने के बाद भी कामदेव जी ने आज नारद जी को पहनाया और कहने लगे, धन्य है नारद, आज आपने काम को भी जीत लिया। आज मैं आपके भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। नारद जी का बड़ा सम्मान हो गया। चारों तरफ नारद जी की कीर्ति फैलने लगी कि नारद जी ने काम को जीत लिया। नारद जी पहुँचे कैलाश पर्वत, जहाँ पर भोलेनाथ विराजमान थे। भगवान शंकर ने स्वागत किया, आइए नारद जी, कहिए कैसे आगमन हुआ? कहा आपके दर्शन करिए प्रभु, आपको पता है आजकल मैंने काम को जीत लिया। भगवान शंकर ने कहा, अच्छा काम को जीत लिया? एक बार हमने भी जीता था, लेकिन हमने क्रोध कर दिया था, क्रोध करके भस्म कर दिए थे, लेकिन आपने क्रोध भी नहीं किया। लेकिन ये बात कभी जाकर के नारायण से मत कहना। जो बात आप हमसे कह रहे हैं वो बात कभी नारायण से मत कहना। भगवान शंकर तो मुस्कुराते रह गए, अवघड़दानी आंसू तो उससे कुछ नहीं बोले। लेकिन आज रहा नहीं गया और वैकुंठ लोग पहुँचते हैं, जहाँ भगवान विष्णु विराजमान थे। विष्णु लोग को गए, भगवान विष्णु जी ने नारद जी का स्वागत किया। आइए नारद जी, कहिए कैसे आगमन हुआ? कहा प्रभु आजकल आपको पता नहीं, मैंने कामदेव को जीत लिया। कामदेव को जीत लिया? बड़ा अच्छा काम आपने किया। अब भगवान को लगा कि नारद तो हमारा भक्त है, लेकिन अगर नारद जी रास्ता से भटक गए तो नारद का अकल्याण हो जाएगा। भगवान अपने भक्तों को सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ न कुछ बीच बीच में झटके देते रहते, और भगवान के जो झटके हैं ना, उनको सहते रहना चाहिए, उनसे दूर होने का प्रयास नहीं करना। क्योंकि जिन भक्तों से भगवान विशेष प्रेम करते हैं उन्हीं भक्तों को प्रायः दुख दिया करते हैं। एक भक्त ने भगवान से शिकायत किया, प्रभु जब मेरे सुख का समय था तो आप मेरे साथ चल रहे थे, क्योंकि 2 चरण मेरे थे और 2 चरण आपके थे। लेकिन जब मेरे कष्ट का समय आया, जब मुझे कांटों में चलना था, उस समय आप मुझे छोड़ करके भाग गए। उस समय केवल 2 चरण मेरे ही रहे महाराज। भगवान कहते हैं, भक्त मैं तुम्हारे दुख में भी साथ था और सुख में भी साथ था, ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि जब मैं तुम्हारे सुख में था तो तुम्हारे और मेरे दोनों के चरण थे, इसलिए 4 चरण थे। लेकिन जब संकट के समय में आया तो उस समय जो 2 चरण दिखाई दे रहे थे वो तुम्हारे नहीं थे, वो मेरे थे। मैं तुम्हें गोद में ले लिया था। ये भगवान की भावना है। हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। यस्तु मां भजते नित्यं नित्यं